हेलो एवरीवन, आप सभी का टीच स्ट्रीम में स्वागत है। आज हम आपको बीएससी थर्ड सेमेस्टर का बॉटनी का सिलेबस आप लोगों को बताएंगे बेटा कि बॉटनी बीएससी थर्ड सेमेस्टर में बॉटनी में हमें क्या क्या पढ़ना है। आज हम लोग सिर्फ सिलेबस का ओवरव्यू लेंगे कि है क्या, हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे क्या बॉटनी में। तो आइए देखते हैं कि बॉटनी बीएससी थर्ड सेमेस्टर में हमें क्या पढ़ना है। तो अगर हम बेटा सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस का नाम क्या है, फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर है। तो देखते हैं जो फर्स्ट यूनिट है, अगर हम बॉटनी की बात करें बेटा, बॉटनी में जो फर्स्ट यूनिट है टैक्सोनॉमिक रिसोर्स। हमारी जो फर्स्ट यूनिट है क्या है, टैक्सोनॉमिक रिसोर्स एंड नॉमेनक्लेचर। टैक्सोनॉमिक रिसोर्स एंड नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो अगर हम टैक्सोनॉमी की बात करें बेटा, तो टैक्सोनॉमी है क्या, पहला क्वेश्चन तो ये कि टैक्सोनॉमी क्या है। तो बेटा टैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो टैक्सोनॉमी जो है इसको कैरोलस लिनियस जी ने दिया था। किसने दिया था? कैरोलस लिनियस जी ने। हम इसमें बेटा आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर को स्टडी करेंगे बेटा, ठीक है। तो यानी कह सकते हो ऑर्गेनिजम्स को अरेंजमेंट करना। क्लियर है। अगर हम अर्थ पे बात करते हैं बेटा, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, तो ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करना ही क्या कहलाता है बेटा, टैक्सोनॉमी कहलाता है, ठीक है। हम डिटेल में एक एक करके समझेंगे बेटा। इसके बाद क्या है, कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी, जिसमें हम आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे बेटा, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, टैक्सोनॉमिक रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। हर्बेरियम क्या होता है बेटा, हर्बेरियम की बात करें अगर हम, हर्बेरियम जो होता है बेटा आपकी कॉलेजेस में, जो बेटा अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं, या आपके कॉलेज में बेटा आप एमएससी करने जाओगे तो बीएससी में तो बहुत ज़्यादा नहीं, अगर आप बीएससी बढ़िया यूनिवर्सिटी से कर रहे हो बेटा, अगर आप यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, बढ़िया कॉलेज है, तो वहाँ पे भी हर्बेरियम फाइल बनवाते हैं बेटा। हर्बेरियम फाइल की बात कर रहे हैं तो हर्बेरियम फाइल में बेटा आपको बता दे, एक साइड क्या करोगे आप लोग, पहले जाओगे फील्ड में बेटा, फील्ड में जाकर के आप किसी प्लांट को कलेक्ट करोगे बेटा। उस प्लांट को कलेक्ट करने के बाद पहले उसको ड्राई करोगे बेटा। ड्राई करने के बाद आप क्या करोगे इसे बेटा, आप उसको अपनी फाइल में लगाओगे। हर्बेरियम की जो फाइल है उसमें आप लोग लगाओगे बेटा, ठीक है। फाइल को लगाने के बाद आप लोग फाइल जो आप लोग प्लांट कलेक्ट किए थे बेटा, उस प्लांट को, प्लांट का बेटा जो लोकल नेम होता है, साइंटिफिक नेम होता है एंड इंग्लिश नेम, उन सभी को आप लोग लिखोगे बेटा, ठीक है। तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फिलहाल। तो यहाँ पे देखते हैं बेटा, इसके बाद क्या है, बॉटेनिकल नाम, बॉटेनिकल गार्डन। बॉटेनिकल गार्डन आप लोग उम्मीद है कि घूमने जरूर गए होंगे। बॉटेनिकल गार्डन जानेंगे बेटा, बॉटेनिकल गार्डन है क्या, उसमें किसको हम कंजर्व करते हैं बेटा, ठीक है। इसके बाद क्या है, प्रिंसिपल एंड रूल्स ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। बेटा अगर हम नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, इसके कुछ रूल्स हैं। नॉमेनक्लेचर क्या है बेटा, हम लोग क्या हैं, ह्यूमंस है। ह्यूमंस की बात करते हैं, सभी का नाम अलग अलग है। क्लियर है। अगर हम नाम की बात करते हैं तो सबका नाम अलग अलग होता है बेटा। जैसे अगर हम बात करते हैं, आप लोग आलू जानते हो बेटा, आलू की बात करें, हमारे यहाँ अगर यूपी की बात करें तो यूपी में हम लोग ज़्यादातर तो आलू ही बोलते हैं। बट अगर हम दूसरे स्टेट में जाते हैं बेटा, तो वहाँ पे बटाटा बोलते हैं या बटाना बोलते हैं बेटा, कहीं पे पोटैटो बोलते हैं। पोटैटो क्या इंग्लिश नेम है बेटा, आप जानते हो एक ही है, तो एक ही चीज़ ना, बट उसके नाम अलग अलग है। जैसे हम लोग सभी ह्यूमन है, बट कोई रीता, गीता, मीता ऐसे है ना, तो बेटा वैसे ही सेम कंडीशन होती है। तो हमारे एक साइंटिस्ट थे कौन, कैरोलस लिनियस जी बेटा। कौन थे? कैरोलस लिनियस जी। इन्होंने बेटा नॉमेनक्लेचर दिया। नॉमेनक्लेचर इनका मेन पर्पज क्या था कि पूरे वर्ल्ड की बात करें बेटा, कंट्री की बात नहीं करें, पूरे वर्ल्ड में एक साइंटिफिक नेम होना चाहिए जिससे कि हम लोग आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। तो उसको किस नॉमेनक्लेचर किसने दिया था बेटा, तो कैरोलस लिनियस जी ने दिया था। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्या है, हमारी जो बेटा नेक्स्ट यूनिट है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एविडेंस। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एविडेंस। तो हम लोग बेटा क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो अगर हम लोगों का जो मेन है, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें बेटा, 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला आर्टिफिशियल, दूसरा नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक। अगर आर्टिफिशियल की बात करते हैं बेटा, ठीक है, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक, ठीक है। तो हम इनमें देखो बेटा किसका किसका पढ़ेंगे। पहले हमें पढ़ना क्या है, बेंथम एंड हुकर मॉडल, ठीक है। बेंथम एंड हुकर का टैक्सोनॉमी बेटा जो उन्होंने दिया था क्लासिफिकेशन, बेंथम एंड हुकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था हम उसको पढ़ेंगे बेटा। इसके बाद किसका है, एंगलर एंड प्रांटल का क्लासिफिकेशन। किसका? एंगलर एंड प्रांटल का क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद बेटा हम लोग
बायनोमियल सिस्टम, सॉरी, इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सोनॉमिक एविडेंसेस क्या थे, साइटोलॉजी क्या है और फाइटोकेमिस्ट्री क्या है बेटा। साइटोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। हम सिर्फ आप लोगों को चैप्टर का ओवरव्यू दे रहे हैं, जो 8 यूनिट है आपकी, 8 यूनिट का ओवरव्यू दे रहे हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है बेटा। इसके बाद 3rd यूनिट हमारी क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज कैन बी चूजन यूनिवर्सिटीज, यानी अगर, सॉरी बेटा, हम बात करेंगे क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज। हम फैमिलीज पढ़ेंगे बेटा। फैमिलीज की बात करें तो बहुत सारी फैमिली हैं, एंजियोस्पर्मिक की फैमिली की बात करें बहुत सारे हैं बेटा। हम लोगों को पढ़ना कौन कौन सा है बेटा, अगर हम बात करते हैं तो मालवेसिया पढ़ना है, क्या, मालवेसिया, रूटेसिया, फवेसिया, कुकुरबिटेसिया, एस्ट्रेसिया, एपोसाइनेसिया, स्क्लीपिएडेसिया एंड सोलेनेसी, ठीक है। तो बेटा हम इन सभी क्लासिफिकेशन को, यानी इन सभी को हम लोग फैमिलीज को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है बेटा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ, नेक्स्ट यूनिट हमारी क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज सेकंड, ठीक है। अगर हम एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज सेकंड की बात करते हैं बेटा, तो हम लोग यहाँ पे यूफोर्बिएसिया, पैपावरेसिया, एपिएसिया, लेमिएसिया एंड पोएसिया के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद बेटा अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारी जो यूनिट है, मॉडर्न ट्रेंड इन प्लांट टैक्सोनॉमी, मॉडर्न ट्रेंड इन प्लांट टैक्सोनॉमी। तो आए देखते हैं। तो बेटा हम इसमें क्या करेंगे, फेनेटिक्स को जानेंगे क्या है, क्लैडिस्टिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। डिटेल में आप लोगों को बेटा आज हम सिर्फ ओवरव्यू लेंगे क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। डिटेल में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, फेनेटिक्स क्या होते हैं, क्लैडिस्टिक्स क्या होते हैं बेटा, ठीक है। हम एक एक करके पढ़ेंगे। इसके बाद क्या है बेटा, टूल्स एंड सॉफ्टवेयर इन प्लांट आइडेंटिफिकेशन, टूल्स एंड सॉफ्टवेयर इन प्लांट आइडेंटिफिकेशन। बेटा आपको बता दें तो प्लांट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कौन कौन से टूल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। पहला क्या है, GIS, हम इसको पढ़ेंगे बेटा। इसमें मैपिंग है, फीचर हैं, क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है बेटा। हम इन लोगों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिजिटल टैक्सोनॉमी है, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है बेटा, कंप्यूटर यूसेज एंड एंड्रॉयड एप्लीकेशन, कंप्यूटर यूसेज एंड अप्लाइड एंड्रॉयड एप्लीकेशन। बेटा अगर हम बात करते हैं तो हम लोगों की बॉटनी में बेटा जो 7th एंड 8th यूनिट है, या आप 6 बोल सकते हो बेटा, ये सब टेक्नोलॉजी से हैं। तो हम लोग जो 7th यूनिट है बेटा उसमें हम कंप्यूटर यूजेज एंड एंड्रॉयड एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे कि MS ऑफिस क्या होती है, PPT क्या होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है, डाटा एंट्री क्या होते हैं, ठीक है। इन सभी को हम डिटेल में समझेंगे बेटा क्या क्या होते हैं, ठीक है। प्लांट को आइडेंटिफिकेशन करने वाले ऐप कौन से हैं, ठीक है। हमारी जो लास्ट यूनिट है बेटा, एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट, एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट। अगर हम इसकी बात करते हैं तो एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट के बारे में इंग्लिश, इटालियंस, फ्रेंच, ठीक है, इन सभी के बारे में हम बेटा जापानीज़, मुगल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में गार्डन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा हम आप लोगों को अभी हमने क्या दिया, आप लोगों को सिलेबस का ओवरव्यू दिया, ठीक है। सिलेबस का ओवरव्यू, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा हमें क्या पढ़ना है। एक बार हम फिर से बेटा आप लोगों को बता देते हैं। पहला क्या था, टैक्सोनॉमिक रिसोर्स एंड नॉमेनक्लेचर। पहली यूनिट हमारी क्या है, टैक्सोनॉमिक रिसोर्स एंड नॉमेनक्लेचर। सेकेंड यूनिट क्या है, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एविडेंस। थर्ड यूनिट क्या है बेटा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज। फोर्थ यूनिट क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज सेकेंड बेटा, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ यूनिट की बात करते हैं तो मॉडर्न ट्रेंड इन प्लांट टैक्सोनॉमी, मॉडर्न ट्रेंड इन प्लांट टैक्सोनॉमी, टूल्स एंड सॉफ्टवेयर इन प्लांट आइडेंटिफिकेशन, कंप्यूटर यूसेज एंड्रॉयड एप्लीकेशन के बारे में बेटा। इसके बाद एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो हम एक एक करके बेटा डिटेल में समझेंगे। आज आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं बेटा चैप्टर का, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी है क्या, ठीक है। तो हम आप लोगों को डिटेल में बताएंगे कि टैक्सोनॉमी क्या है बेटा। तो आइए देखते हैं टैक्सोनॉमी क्या है बेटा। अगर हम बात करते हैं टैक्सोनॉमी की तो देखो, टैक्सोनॉमी की बात करें अगर हम तो बेटा टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी, थोड़ा सा राइटिंग पे आप लोग मत जाइए बेटा, धीरे धीरे इंप्रूव होगी। तो देखिए टैक्सोनॉमी क्या है। अगर हम टैक्सोनॉमी की बात करते हैं बेटा, एक इसकी ब्रांच है, बायोलॉजी बोल सकते हैं या साइंस भी बोल सकते हैं बेटा, साइंस बोल सकते हैं आप लोग। तो इसकी ब्रांच है, साइंस की ब्रांच है, ठीक है।
बेटा हम इसमें आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन, फिर से बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, टैक्सोनॉमी। बेटा टैक्सोनॉमी की बात करते हैं, ये किसकी ब्रांच है, बायोलॉजी की, क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं बेटा, बायोलॉजी समझते हैं, किसकी ब्रांच है, बायोलॉजी की। इसमें हम स्टडी किसके करेंगे बेटा, अगर हम स्टडी की बात करते हैं तो बेटा स्टडी हम इसमें आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमनक्लेचर एंड नॉमनक्लेचर। समझ में बेटा, हम लोग टैक्सोनॉमी में, टैक्सोनॉमी की बात करें, टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमनक्लेचर। ठीक है बेटा, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमनक्लेचर की स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं टैक्सोनॉमी की, तो जो टैक्सोनॉमी टर्म था बेटा, टैक्सोनॉमी जो टर्म था, उस टर्म को फ्रेंच बॉटनिस्ट, कौन थे बेटा, फ्रेंच बॉटनिस्ट एपीडी कैंडोले ने दिया था बेटा, एपीडी कैंडोले ने दिया था बेटा। ठीक है, एपीडी कैंडोले ने दिया था। जो टैक्सोनॉमी टर्म था बेटा, एपीडी कैंडोले ने दिया था। बट अगर हम फादर की बात करते हैं तो फादर किसको कहा जाता है बेटा, टैक्सोनॉमी का फादर बेटा आपको बता दें तो टैक्सोनॉमी का फादर जो है वो किसको कहा जाता है, कैरोलस लिनियस जी को कहा जाता है। किसको, कैरोलस लिनियस जी को बेटा। ठीक है, कैरोलस लिनियस जी को कहा जाता है। क्लियर है बेटा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इंडिया, फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी, ठीक है, फादर ऑफ, ये तो फादर थे बेटा वर्ल्ड के, यानी पूरे टैक्सोनॉमी को दिए थे अगर, बट बेटा अगर हम इंडिया की बात करें तो फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी कौन है बेटा, फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी कौन है, एच शांतापाउ। कौन है बेटा, एच शांतापाउ। एच शांतापाउ को बेटा फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी कहा जाता है। एच शांतापाउ जी को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा तो इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, बट हम वो लोग बेटा कंपोनेंट्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे क्या होते हैं। थोड़ा सा आपको बता दें, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमनक्लेचर की बात। मान लो बेटा कि आप कहीं फील्ड पे गए, आप किसी फील्ड में जाते हैं, आपके प्रोफेसर ले जाते हैं, आपके सर ले जाते हैं, चलो बेटा हम कहीं पे चल के कहीं प्लांट या एनिमल का स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, मान लो बेटा आप कहीं किसी फील्ड में गए और आपने क्या किया, एक स्पेसिमेन देखा। ठीक है बेटा, जिस स्पेसिमेन को आपने देखा, अब नहीं कभी आपने नहीं देखा है, आपने कभी नहीं देखा है, अब आप उस स्पेसिमेन को देखने के बाद क्या करोगे बेटा, पहले तो उसको उसके कैरेक्टर जानना चाहोगे। क्या कैरेक्टर, नहीं कैरेक्टर के बेटा उसका क्या क्या कैरेक्टर है, उसमें क्या क्या प्रेजेंस है बेटा। ठीक है, इसके बाद आपको बता दे, फिर आप जैसे ही कैरेक्टर जान जाओगे फिर आप आइडेंटिफिकेशन करोगे, नहीं नाम दोगे बेटा, या नाम आप लोग जानना चाहोगे इसका नाम क्या है, आइडेंटिफाई करोगे। अगर सपोज दैट मान लो नाम नहीं दिया गया बेटा तो आप लोग क्या करोगे, फिर उसका नॉमनक्लेचर करोगे बेटा। क्या करोगे, नॉमनक्लेचर करोगे। ठीक है, इसके बाद बता दे बेटा, जैसे ही आप नॉमनक्लेचर करोगे फिर उसको क्या करोगे, एक ग्रुप में रख दोगे, उसका क्लासिफिकेशन कर दोगे बेटा। ठीक है, क्या कर दोगे, क्लासिफिकेशन कर दो। ठीक है, हमने क्या बताया आपको बेटा, आज हमने सिर्फ आपको टैक्सोनॉमी समझाया। ठीक है, टैक्सोनॉमी की बात करते हैं बेटा। टैक्सोनॉमी इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड
नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अब आप लोगों को बस यही 4 चीज़ें याद रखनी बेटा, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। बेटा पहले क्या करेंगे बेटा, हम कहीं पे जा रहे हैं किसी फील्ड में, पहले हम उसके कैरेक्टर्स को जानना चाहेंगे। कैरेक्टर के बाद बेटा हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, इसका नाम क्या है, दिया गया है कि नहीं दिया गया है। ठीक है बेटा, हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद अगर नाम नहीं दिया गया बेटा तो हम उसका क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे, नाम देंगे बेटा, नामकरण करेंगे। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसको एक ग्रुप में रखेंगे बेटा, जिस कह सकते हो क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, जिससे उसके कैरेक्टर मैच होते होंगे बेटा, हम उस ग्रुप में उसको ले जाकर रख देंगे। ठीक है, तो बेटा आप लोगों को उम्मीद है कि टैक्सोनॉमी समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। फिलहाल अभी हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में बेटा डिस्कस करेंगे, बट आज हमने आप लोगों को सिलेबस बताया और थोड़ा सा ओवरव्यू दिया कि टैक्सोनॉमी है क्या। आपको बता दे बेटा, हम लोगों को इस चैप्टर में एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में डिस्कस करना है। किसके बारे में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में। ठीक है बेटा, अब आप लोगों को बता दें एंजियोस्पर्मिक प्लांट है क्या। एंजियोस्पर्मिक की बात करें तो फ्लावरिंग प्लांट को ही हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहते हैं बेटा। अगर आप लोगों ने क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा है बेटा तो हम आप लोग क्लासिफिकेशन बताएंगे प्लांट को कैसे क्लासीफाई किया गया था। ठीक है, तो आपको बता दें सबसे पहले बेटा अगर हम अर्थ की बात करते हैं, सबसे पहले आने वाला जो प्लांट था यानी थैलोफाइटस प्लांट थे। कैसे थे, थैलोफाइट्स प्लांट, जिसमें आपका एल्गी आता है बेटा। उसके बाद कौन आया, ब्रायोफाइटा आया बेटा। क्या आया, ब्रायोफाइटा। इसके बाद टेरिडोफाइटा आया बेटा। ठीक है, टेरिडोफाइटा। ठीक है, पहले क्या आया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, उसके बाद टेरिडोफाइटा बेटा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद कौन कौन है बेटा, जिम्नोस्पर्मिक एंड एंजियोस्पर्मिक बेटा। ठीक है, एंजियोस्पर्मिक। ठीक है, तो एक दिन हम आप लोगों को पूरा क्लासिफिकेशन समझाएंगे प्लांट का, कि प्लांट को कैसे कैसे क्लासीफाई किया था। ठीक है बेटा, तो आज हमें लगता है कि आप लोगों को टैक्सोनॉमी समझ में आ गई होगी। आप लोगों का जो बेटा सिलेबस था उसको आप लोगों को डिटेल में समझ में आ गया होगा हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बेटा आप लोगों को एक एक करके डिटेल में समझाएंगे टैक्सोनॉमी है क्या, इसको डिस्कवर। फिलहाल तो आज हमने बता ही दिया है, लेकिन हम नेक्स्ट लेक्चर में भी बेटा टैक्सोनॉमी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर हम अपने बारे में बताएं तो आप लोगों को, तो हमारा नाम क्या है बेटा, प्रिंसू तिवारी है। क्या है, प्रिंसू तिवारी, जो कि बेटा हम MSc बॉटनी से हैं। आप लोगों को बेटा हम जूलॉजी और बॉटनी दोनों पढ़ाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट है, ठीक है बेटा, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट लग रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं अपना बेटा, जो भी डाउट हो, जो आप लोगों को ना समझ में आ रहा हो, आप लोग मैसेज कर सकते हो। और यही नहीं बेटा, आप लोगों की टारगेट बैच स्टार्ट हो गई है। ठीक है, टारगेट बैच स्टार्ट हो गई बेटा, जिसकी प्राइस क्या है, 2999, ओनली 2999 बेटा। ओनली क्या है बेटा, 2999 है। ठीक है, तो आप लोग जल्द से जल्द इस बैच को ज्वाइन करिए। ठीक है, आप लोगों को जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री सारी क्लासेस मिलेंगी बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोगों को उम्मीद है कि आज यह क्लास समझ में आया होगा। ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू।